श्री शिवाय नमस्तु भैमम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है शारदीय नवरात्रि के 5वां दिन। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है और जिसकी समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:03 पर होगी। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो आश्विन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि शारदीय नवरात्रि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है क्योंकि पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की, तो क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है मां चंद्रघंटा की पूजा के बाद, अगले दिन वैसे तो कुष्मांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन अगले दिन जब कुष्मांडा मां की पूजा होनी थी उस दिन भी तृतीया तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से तिथियों को ध्यान में रखकर पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। तो कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार उपवास रखते हैं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, शुक्रवार नवरात्रि के 5वां दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पार के लिए हमारी एक पहला मौका बचा हुआ है जो कि 26 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन माह के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक प्रात के बाद जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आश्विन माह के शुक्रवार नवरात्रि के 5वां दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आश्विन माह के शुक्रवार नवरात्रि के 5वां दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वो दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है। देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय शुक्रवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, किसी भी दिन आप करते हैं भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आए या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लें, ठीक है ना।
बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सोमवारी के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पेड़ देने वहां और ही बटी पीपल के पेड़ तर पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में। यहां पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वो पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया करा या तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रियतर जय श्री राम, जय श्री राम, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़े। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए और किसी भी दिन, जैसे शुक्रवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें।